वालिद साहब की वफ़ात के बाद जो बड़ा भाई है, वो सारी प्रॉपर्टी पे एक किस्म से जो है वो कंट्रोल करके बैठा है और वो किसी भाई को, किसी बहन को उस प्रॉपर्टी में से ना हिस्सा देने की बात कर रहा है और जो जिस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, ना वो रेंट अपने बहन-भाइयों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और ये सालों से होता हुआ आ रहा है। और अगर छोटे भाई-बहन खामोश हैं, तो वो एहतरामन खामोश हैं कि बड़ा भाई है, बाप की जगह है, हम क्या बात करें। लेकिन ये कब तक इंसान बर्दाश्त करता रहे, कब तक जो है वो अपनी गुर्बत के दिन जो है वो गिनता रहे, हालांकि जो है वो प्रॉपर्टी होते हुए भी। देखें, ये अगर हक मांगने से, अगर बड़े भाई से हक मांगने से आप नाफरमान माने जाते हो, तो यू हैव टू बी डिसोबीडियंट, आपको नाफरमान बनना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आप अपने वालिद साहब की प्रॉपर्टी, डिसीज़्ड की प्रॉपर्टी, जो कि विरासत कहलाती है, विरासत हमेशा उस इंसान की होती है जो मर जाता है। तो मरे हुए इंसान के वारिस होते हैं, ज़िंदा के कभी वारिस नहीं बनते। मरे हुए इंसान के जो वारिस होते हैं, उनको विरासत मिलती है उस शख्स की जो कि मर गया है। तो विरासत होती ही मरने के बाद है। अब विरासत में से हिस्सा भाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि भाई जब तक ना दे आप नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं। आप कोर्ट में जाएँ, सूट फॉर पार्टीशन फाइल करें। अगर भाई ने फ्रॉडुलेंटली रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है वो एक झूठी गिफ्ट डीड या झूठी सेल डीड बना के अपनी एंट्री जो है वो जाली एंट्री रखवा दी है कि वालिद साहब मुझे ये सेल डीड गिफ्ट डीड करके गए थे, तो आप उसको जो है वो चैलेंज करें, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जाएं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर भाई ने आगे ट्रांसफ़र कर दी है बेटों को और बेटों की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सूट फॉर बेनामी ट्रांजेक्शन में जाएं और प्रूव करें कि यह मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टी है, ये सर्कुलेट होकर ये जो है भतीजों तक आई है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सी रेमेडीज़ हैं, लेकिन आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में वो जज्बा होना चाहिए कि अपनी जो है वो हक़ को कैसे लिया जाए। तो मैं जो है वो मोस्टली प्रॉपर्टी के मैटर्स में डील करता हूँ और मेरी प्रैक्टिस भी जो है कराची शहर में इसी जो है वो प्रॉपर्टी के मैटर्स पे होती है। अगर आप भी प्रॉपर्टी के किसी मैटर को फेस कर रहे हैं, किसी डिस्प्यूट को फेस कर रहे हैं और आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर इस स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इस नंबर पर रब्ता करके मुझसे जो है वो लीगल गाइडेंस ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।